कुणाल को देखा। और कितनी भोली सूरत, और कितनी भोली सूरत, और दिल भी कितना प्यारा। ये कुणाल देख रहे हो, तुम्हारे पिता तो वृद्ध हो गए हैं, तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र एक जैसी है। देख लीजिए मेरे भाइयों, उस नादान तिस्रचता के कैसे विचार बदले स्वयं के बेटा पर, क्योंकि जिस पिता की संतान कुणाल है और उसी की रानी है, इसका नाम है तिस्रचता, और वो क्या सोच रही है। और कितनी भोली सूरत है, दिल भी कितना प्यारा, और मेरे लिए प्रकृति ने तुझे धरती पे आसक्त हो गई, क्योंकि कुणाल बहुत ही सुंदर था, जिसके अलसी के समान नेत्र थे, काली कमान पर्वताकार भौएं बनी हुई थी, नाक बड़ी सुडौल थी। राजकुमार कुणाल मौर्य वंश की आन शान, यानी सुंदरता में बात की जाए तो आज दिन तक कुणाल की सुंदरता के बराबर कोई राजकुमार हुआ ही। और दिल भी कितना प्यारा, मेरे लिए प्रकृति ने धरती पर तेरी हर फिजाएं मुझे अच्छी लगती। तेरी हर फिजाएं मुझे अच्छी लगती, और अगर मिले इस जीवन में, अगर मिले इस जीवन में तो लेंगे जन्म दोबारा, तेरे लिए मरना क्या जीना है गवारा। आज तिस्रचता पता नहीं क्या क्या सोच रही है। इधर न तो कुणाल को पता है और ना ही सम्राट अशोक को इसकी जानकारी। किसके अंदर इसमें चल रहा है तो क्या चल रहा है, लेकिन हुआ क्या, जिस समय सम्राट अशोक और कुणाल चले गए, एक दिन तिस्रचता ने अपनी दासी को अपने पास में बुलाया और बुला करके कहने लगी है, जा राजकुमार कुणाल को लेकर के महलों में आओ।
दासी कहने लगी है महारानी बात क्या है, क्यों बुला रही हो? बोली तुम्हें क्या मतलब? मैंने कहा उसे बुला करके लाओ। क्योंकि दासी समझ रही थी कि इसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी मजबूर होकर के दासी ने कुड़ाल से जाकर के कहा, बेटा कुड़ाल, आपकी मैया मौसी तिसरचता आपको बुला रही है, चलिए। कुड़ाल कहने लगा, क्यों, क्या बात? दासी बोली, मुझे ये तो पता नहीं है, लेकिन तुम्हें बुलाया। कुड़ाल ने जरा भी देर नहीं की, पहुंचा है तिसरचता के महलों में, और जैसे ही पहुंचा वैसे ही आवत देखो कुमर बंदी नहीं शबर सुनो चितलाई, और तिसरचता ने अपनी बात बताई। कहने लगी है, कुड़ाल देख रहे हो इस समय हमारे ऊपर जबानी का प्रकोप है, और तुम्हारे पिताजी जो कि वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए मेरी प्रणय याचना है, आपस की बात है, इसलिए मेरी बात सुनो। और क्या बोली? कि मेरा बूढ़ा पति और मुंह पे चढ़ गई जवानी, मेरे बूढ़े पलम मोए बड़ी है परेशानी, कि मेरी जलती जवानी मांगे पानी, मेरी जलती जवानी मांगे। देख रहे तुम्हें कह रहे लाला, अरे कैसी बात करते हैं, देख रहे हो ना तुम्हारे पिताजी जब देखो तब तलवार युद्ध फलाना ठिकाना उसी में पड़े रहते हैं, हमारी चिंता ही नहीं। मेरे मन की न जानी, मेरी जलती जवानी मांगे पानी, मेरी जलती जवानी मांगे। आज कुड़ाल ने जैसे ही मौसी की बात सुनी, हाथ जोड़ जोड़ के कहने लगा, माँ कुछ तो शर्म करो। अरे मैं तुम्हारा बेटा हूं और तुम मेरी माता हो, यदि माता बेटा के साथ में ऐसे शब्द बोलेगी, भला शर्म नहीं आ रही है? उसी समय कहने लगी है तिसरचता, सुनो कुड़ाल, तुम्हें मालूम नहीं इस समय मेरे ऊपर जवानी का प्रकोप है, और तुम्हारे पिताजी मेरे मन की मुराद पूरी नहीं करते हैं। मैंने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए मेरी बात सुनो, और सुनो जाए में भलाई है, समझ में आए? और ना ही मने तो तुम्हारी भाई भैया और करूं कैसी में प्रीतम, और निकटू मिलेरी करूं कैसी में प्रीतम,
शब्द सुने एकदम चीख पड़ा, बोला मां तुम्हें शर्म नहीं आती? जो जी में आए वो भक्ति चली जा रही, भक्ति चली जा रही। हाथ जोड़ करके पैरों पर पड़ गया, कुड़ाल कहने लगा मां मेरी बात मानो, काश तुम्हें पता नहीं जो तुम सोच रही हो इसका अंजाम जानती हो? सम्राट अशोक की तलवार जो बहुत बड़ी खून की प्यासी है, जो भी गलत कार्य करता है चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। और कहने लगा है कुड़ाल सुनो मां, तुमने तो हमें और अपने आप को कुछ सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, तुम मेरी मां की समान। इस रत्ता कहने लगी कुड़ाल इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी मां के समान हैं, तो हमारी तुम्हारी उम्र क्या है? बराबर की उम्र है, इसलिए मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो। कुड़ाल कहने लगा नहीं मां, और क्या बोला? मेरी बात सुनो और विचार कीजिए मां, मैं कब से तुम्हें समझा रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। और मौसी के संग इश्क करे मां और हंसी हो जाएगी, जोड़ो तेरे हाथ मातमोए फांसी हो जाएगी। से कुड़ाल बार बार निवेदन कर रहा है, लेकिन तिस रचता कहने लगी ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। कहने लगे कुड़ाल सोच ले समझ ले वरना बहुत पछताएगा। होते खबर हो बेफिक्र सूली पे तू चढ़ जाएगा, सूली पे चढ़वाऊंगी आगे निकलवाऊंगी, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। कुड़ाल कहने लगा मां अच्छा लगे सो कीजिए, मौसी तुम्हें अधिकार है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, जो कुछ करना चाहो कर लीजिए, मैं तैयार हूं। कुड़ाल ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और तिस रचता के कच्छ से बाहर निकल आता है। लोगों अब तो कुड़ाल की वो दुश्मन बन गई, जानी दुश्मन बन गई, नागिन की तरह फुंकारने लगी, विचार करने लगी ये कौन सा समय आएगा जिस दिन मैं कुड़ाल को डस लूंगी, इसे मार डालूंगी। मेरे भैया धीरे धीरे समय बीतने लगा है। प्रमाण तो ये मिलता है इधर सम्राट अशोक एक रोग से पीड़ित हो जाते हैं और वो रोग इतना भयंकर था, यानी सम्राट अशोक के हर एक रोमकूप से मल निकलने लगा, सारा शरीर गलने सा लगा है। बड़ा उपचार कराया दूर दूर से, राज वैद्यों को बुलवाया, लेकिन किसी ने भी सम्राट अशोक के उस रोग का उपचार नहीं कर पाया।
आज वो चालाक तिस्रचता अपने मन में विचार करती है कि सम्राट को स्वस्थ करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसने जितने भी वैद्य आए सभी से प्रस्ताव रख दिया कि हमारे सम्राट जैसा यदि कोई रोगी तुम्हें मिल जाए तो उस रोगी को लेकर के मेरे सामने आओ, और जो रोगी को लाएगा उसे मैं 1,00,000 करड़ा करसा पड़ यानी स्वर्ण मुद्राएं दान में दूंगी। और मेरे भाइयों, जैसे ही उस रोगी को किसी वैद्य ने देखा है तो लेकर के आया, और लेकर के आया रानी को सौंपा दिया। तिस्रचता ने उस रोगी को देखा और मालूम क्या किया, खुद ही अंदाज लगा सकते हो कितनी बड़ी डायन थी वो। उस रोगी को लेकर के एकांत कक्ष में ले गई, किसी को जाने से मना कर दिया और हाथ में तलवार लेकर के उसे मार डाला। मार करके उसके पेट को चीरा, उसकी एक एक नस को, एक एक अंग को, हृदय को, गुर्दों को चीर चीर करके देखा तो उसने पाया कि उसमें मतलब वायरस था, कीड़े थे। उन कीड़ों को मारने के लिए जड़ी बूटियों का रस लेकर के डालने लगी उसमें, लेकिन वो कीड़ा मरा नहीं। और जब मरा नहीं तो उसका उपचार बराबर चलता रहा। लहसुन और प्याज कि रस का निचोड़ करके जैसे ही मिक्सर उस पे डाला है वो कीड़ा मर जाता है। सोचने लगी है कि अब तो सम्राट स्वस्थ हो ही जाएंगे। और सम्राट अशोक को जो है उसने लहसुन और प्याज का सेवन करने की सलाह दी, जबकि जो वीतरागी होते हैं बौद्ध धर्म के अंदर वो लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तामसी पदार्थ होते हैं। लहसुन और प्याज का सेवन करने से मन के अंदर तामस बढ़ता है, क्रोध की ज्वाला बढ़ती है, इसलिए ये चीजें वर्जित की गई। आज जैसे ही वो रस लेकर के गई, सम्राट अशोक ने मना किया, कहा नहीं ये धम्म में वर्जित है। बोले नहीं, भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा है, मतलब तुम्हारे प्राण ही चले जाएं और तुम धम्म के चक्कर में अपने प्राणों को त्याग दो। कोई मजबूरी है तो उसका सेवन कर सकते हो। सम्राट को स्वस्थ कर दिया। जब सम्राट स्वस्थ हो गए तो प्रसन्न भाव से कहने लगे हैं तिस्रचता से, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और पहले की ऐसे राजा महाराजा हुआ ही करते थे, यदि वो किसी पर खुश हो गए तो एकदम कहते थे मांग लीजिए क्या चाहिए। तिस्रचता कहने लगी महाराज यदि मुझे देना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, मात्र 1 सप्ताह के लिए अपनी राज्य दे दीजिए। और लोगों वो राज्य तिस्रचता ने अपने अधीन कर ली। और अधीन करने के बाद में क्या किया है, जिस समय तक्षशिला नगरी में पुनः से विद्रोह फैला, पहले सम्राट अशोक ने शांत किया था, अब की बार कुमार कुणाल को भेजा गया। और कुणाल की शादी भी हो चुकी थी, बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था कंचनमाला। अपनी अर्धांगिनी को लेकर के तक्षशिला में पहुंच गई, शासन प्रणाली को देखने लगी। चारों तरफ खुशी अमन चैन का नजारा दिखाई दिया। उसके बाद में इधर तिस्रचता के हाथों में राज्य आ गया। और जब राज्य आ गया तो उसने क्या किया है, एक कपट लेख लिखा। उस कपट लेख में लिखा था कि हमारे प्रिय पुत्र कुणाल, आपका पिता सम्राट अशोक लिख रहा है, अपनी आंखें निकलवाओ और हमारी राजधानी तक्षशिला को छोड़ करके कहीं और चले जाओ। यहाँ रहने के लिए तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं। लोगों, पहली बार में जब ये लेख लिखा गया, मोहर अंकित न होने के कारण
झूठा समझ करके उसे फाड़ दिया गया। दूसरी बार लिखा गया, फिर भी ऐसा ही हुआ। लेकिन तीसरी बार में तिसरचता ने ये लेख लिख लिया और उस समय रात्रि थी। सम्राट अशोक सो रहे थे। जैसे उसने लेख तैयार कर लिया और सम्राट अशोक की दंत मुद्रा, यानी सम्राट अशोक की एक दंत मुद्रा थी जो हमेशा ही वो अपनी जेब में रखा करते थे। जब तक वो मोहर नहीं लगती थी तब तक कोई सच नहीं मानता था। आज वो मोहर निकालने के लिए कोशिश करती है। वैसे ही सम्राट अशोक एक स्वप्न देखते हैं कि हमारा प्रिय पुत्र कुणाल युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गया है, अंतिम सांस ले रहा है। एक पक्षी बाज आकर के उनके नैनों को नोच रहा है। सम्राट अशोक चीख पड़ते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे ही सामने देखते हैं तो तिसरचता अपनी धाक में पहले से ही बैठी हुई है मुद्रा। एकदम कहने लगी, क्या हो गया महाराज? सारी बात बताई रानी। मैं बहुत ही भयानक स्वप्न देख रहा था। हमारे प्रिय पुत्र कुणाल के नेत्र कोई गीत निकाल रहा था। रानी बोली, कैसी बातें करते महाराज, आपका बेटा तो शासन कर रहा है, उसे किस बात की परवाह है? मेरे भाई जैसे तैसे करके पुनः सुला देती है सम्राट अशोक। और जब गहरी नींद में सम्राट सो जाते हैं तब वो मोहर निकाल करके उसी पत्रिका पर अंकित करती है और भेज देती है तक्षशिला के लिए। और जैसे तक्षशिला के लिए वो मोहर गई, राजकुमार कुणाल ने पढ़ा है, उसमें सीधा लिखा था कि हे मेरे प्रिय पुत्र कुणाल, ये तुम्हारे पिता का आदेश है, ये तुम मेरे पुत्र कहलाने के लायक हो तो अपने दोनों नेत्र निकलवाओ, हमारी राज को छोड़ करके चले जाओ। लोगों, अब आप ही विचार कीजिए, जिस राजकुमार ने जनता के लिए सब कुछ अच्छा ही किया हो और उसके साथ में गलत हो तो जनता क्या सोचेगी अपने आप? सभी ने बहुत मना किया, लेकिन सम्राट कुणाल कहने लगे, नहीं, जाओ हथियारों को लेकर के आओ। प्रचंड हत्यारे जल्लाद बोल करके आए और जब सामने खड़े हो गए, उनके हाथ कांप रहे हैं, नेत्र नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कुणाल कहने लगे, अब देर मत करो। और क्या बोले? ये प्राण से प्यारे जल्लादो, मेरा छोटा सा काम करो। कुणाल कहने लगे हैं, देर मत करो। और एक बात कही, ये जनता के भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों, ये आपके अपराध से कभी किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो सभी लोग मुझे क्षमा करें, सभी लोग मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी जितनी सेवा थी वो कर दी,
अब हम आपकी राज से विदाई लेंगे, क्योंकि शायद जीवन में पुनः हम कभी आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाएंगे। मेरे भैया जैसे ही सम्राट कुणाल की इतनी बात सुनी, आज हजारों आंखों लाखों आंखें, जिन लाखों आंखों की रक्षा दो आंखों ने की, आज हजारों और लाखों आंखें दो आंखों की रक्षा नहीं कर पा रही। रो करके बेटा बोला है, मेरी माँ बहनों मुझे माफ करो, हो गई हो गलती हो गई हो गलती मुझसे, अब तो तुम सब अब माफ करो। और रो करके कहने लगे कुणाल अब देर मत करो। कुणाल की अर्धांगिनी कंचन माला समीप खड़ी थी, तो रो करके कहने लगी महाराज ये तुम अपने नेम निकलवा दोगे तो हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। कुणाल कहने लगे नहीं, पिता का आदेश है, मुझे श्रोधार स्वीकार। राजकुमार कुणाल ने अपने मन में विचार किया है कि मैं दो पल के लिए आज सब बातें बढ़ देता हूँ, बुजुर्गों को माताओं बहनों को देता हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे जीवन में अंधेरा हो जाएगा, मैं किसी को देख नहीं पाऊंगा। लेकर तलवार हाथ में जब और कुणाल आंख के पास गए, हाथों में दिया पकड़ाई, और 20 मुद्राओं का दान हमारे भैया ज्ञान सिंह जी पत्रज्वा कश्यप जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। भगवान आपको सुख शांति प्रदान करें। मेरे भैया आज जैसे ही राजकुमार कुणाल की दोनों आंखें निकाल करके हत्यारों ने हाथ पे रख दी, अब तो कुणाल रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो रोना है तो आंखों से ही लोग रोते हैं। आज हाथ में आंखें रखी हैं
कुड़ाल कहने लगे हैं ये मेरे शरीर के अभिन्न अंग, आंख है तो जान है, नहीं तो दुनिया वीरान है। कहने लगे अब क्यों नहीं देख रहे हो, क्यों नहीं देख रहे हो? कंचन माला कहने लगी है स्वामी ये क्या किया तुमने, अब कैसे जीवन बीतेगा मेरे भैया। अंत में राजकुमार कुड़ाल ने कहा उतार लो मेरा मुकुट, उतारो ये राशि वस्त्र आभूषण, फटे पुराने वस्त्र दे दो मुझे। आज वो वस्त्र लेकर के चल दिए हैं, राज्य से भी निकल करके अपनी पत्नी के साथ में भीख मांगते हैं, समय बिताते हैं, खाते हैं, गाते बजाते समय बीतने लगे। और कैसे कि कौन किए अपराध जो किस्मत उजड़ी गई मेरी सारी जीवन दुनिया उजड़ी गई। मेरे भैया आज इस प्रकार से जो है भटक रही है अपनी पत्नी के साथ में, कंचन मारा और कुड़ाल चैन नहीं पाते हैं। और तब तक ये दान आया है 10 मुद्राएं निशी पुत्री अवधेश मेमड़ी, 10 मुद्राएं अंकुर पुत्र पान सिंह मेमड़ी, 10 मुद्राएं रूसी पुत्री पान सिंह, 10 मुद्राएं गुंजन पुत्री पान सिंह, 20 मुद्राएं बसंती पत्नी ओम सिंह, 10 मुद्राएं गजराम मुस्ताज मेमड़ी, 10 मुद्राएं क्या लिखा भैया गड़बड़ सिंह है कि गड़बड़ सिंह, ऐसे ना होता गड़बड़ सिंह, अच्छा यानी गड़बड़ सिंह जो कि टकपुरा से चल करके आए हैं। 20 मुद्राएं ओम प्रकाश सागर मेमड़ी, 21 मुद्राएं अजब सिंह साक्य मेमड़ी, 20 मुद्राएं नेम सिंह साक्य मेमड़ी, 21 मुद्राएं साक्य युवा संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, 50 मुद्राएं हरिविलास साक्य बिहारीपुर, 10 मुद्राएं किशनलाल सागर मेमड़ी, 20 मुद्राएं पान सिंह साक्य मेमड़ी कमेटी अध्यक्ष, 10 मुद्राएं गंगा प्रसाद साक्य मेमड़ी, 10 मुद्राएं दीपेंद्र पुत्र सोदान प्रजापति, 20 मुद्राएं मेवाराम साक्य, 10 मुद्राएं गुलाब सिंह पातर चौहा, 10 मुद्राएं राजपाल पातर चौहा, 10 मुद्राएं गुप्तदान, 10 मुद्राएं ईश्वरवती मेमड़ी, 10 मुद्राएं ममतेश पुत्र भजनलाल, 21 मुद्राएं सुगढ़पाल यादव पातर चौहा। इस प्रकार से सभी लोगों ने भगवान बुद्ध की कथा में दान किया है। तथागत बुद्ध संत गुरु महापुरुष सभी के आशीर्वाद से अपने जीवन में मंगल कामनाएं होती रहे। बहुत बहुत साधुवाद। आज राजकुमार कुड़ाल
और उनकी अर्धांगिनी कंचनमाला भटक रहे हैं। लोगों मांग मांग करके गुजारा कर रहे हैं। कहीं भरपेट भोजन मिलता है तो कहीं नहीं भी मिल पाता है। कहीं सोने के लिए अच्छी जगह मिलती है तो कहीं बरसात में ही समय बिताना पड़ता है। लपट में सर्दियों में भटक रहे हैं। और क्या हुआ बेटा संतोष? अरे रोई रे अब दोनों जैसे तैसे समय बिता रहे हैं। प्रमाण तो ये मिलता है कि भटकते भटकते जब 1-2 वर्ष बीत गए, क्योंकि सम्राट अशोक को इस चीज का पता नहीं है कि हमारे प्रिय पुत्र कुणाल के साथ में क्या हुआ है, क्योंकि वो पापनी, वो कलंकनी, वो नागनी जिसने राजकुमार कुणाल को डस लिया और वो मर मर के अपना समय बिता रहे हैं। पिता को कोई पता ही नहीं है। लोगों जब काफी समय बीत गया तो मांगते मांगते भटकते भटकते घूमते घूमते पुनः पाटलिपुत्र नगर में आ जाते हैं राजकुमार कुणाल और उनकी अर्धांगिनी कंचनमाला। रात्रि का समय है। महाराज सम्राट अशोक सो रहे हैं और राजकुमार कुणाल जहां पर इनका अश्वशाला है, अश्वशाला के समीप ही दोनों लोग लेटे हुए हैं। जैसे ही दोपहर रात बीती वैसे ही कुणाल के मन में ऐसा विचार आया, सोचने लगे हैं कि आज मुझे कुछ प्रसन्नता हो रही है, उमंग बढ़ रही है हृदय के अंदर। ऐसा एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है कि हम अपने नगर में, अपने घर में। तो रात्रि के 12 बजे कुणाल बीड़ा बजाने लगे और लोगों कुणाल के बीड़ा की धुन सम्राट अशोक को बहुत ही प्रिय थी। जैसे ही कुणाल ने बीड़ा बजाया, सम्राट के कानों में बीड़ा की आवाज गई। तुरंत ही उन्होंने पहचान लिया कि हमारा राजकुमार कुणाल बीड़ा बजा रहा है। और कैसे बीड़ा बजा रहे थे कुणाल? लला राजकुमार
मेरी सोनी सी नगरिया में आओ भगवान, आओ बुद्धि भगवान मेरी। मेरी सोनी सी नगरिया में आओ करुणा धाम, आओ बुद्धि निधान, आओ शंभु भगवान। और तेरे नदियाँ नाव पुरानी पड़ती के नहीं किनारा है। एक गहरी नदियाँ नाव पुरानी के नहीं किनारा है। सबरे सहारे टूट गए हैं, केवल तेरा सहारा है। लगाओ भगवान हो, लगाओ भगवान, मझधार तेरे दृष्टि पर लगाओ भगवान, आओ बुद्धि निधान, आओ करुणा निधान। मेरी सोनी सी नगरिया में आओ भगवान, आओ बुद्धि निधान, आओ करुणा निधान। आज जैसे ही कुड़ाल ने बीड़ा बजाया, बीड़े की धुन सम्राट अशोक के कानों में गई, और जैसे ही कानों में आवाज पहुंची, सम्राट अशोक तिस रचता के पास में शयन कर रहे थे, सो रहे, कहने लगे हैं कि हमें हमारे प्रिय पुत्र कुड़ाल की आवाज लग रही है। तिस रचता कहने लगी, महाराज अरे भला तुम्हारा बेटा कहाँ राज करता होगा, वो क्या करेगा यहाँ करके बीड़ा बजाएगा, और आता तो तुम्हें पता नहीं होता। बोले नहीं, आवाज तो कुड़ाल की लग रही है। वो बार बार मना करती है, कहती है सो जाओ, लेकिन पिता तो पिता होता है। एकदम ही अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए, और खड़े होकर के चल दिए। अब विचार करिए, सम्राट अशोक कुड़ाल से मिलने जा रहे हैं, और उस पापनी ने, नागनी ने विचार किया कि पिता पुत्र मिल गए तो पोल खुल जाएगी। तो सम्राट अशोक उधर चले गए, और तिस रचता सम्राट अशोक के पीछे ही महल को छोड़ करके जंगल की तरफ निकली है। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक का व्यवहार तो शायद सभी जानते हैं। आज जैसे ही संदेह भिखारी के पास में सम्राट अशोक पहुंचे हैं, कहने लगे हैं बहुत सुंदर बीड़ा बजाते हो, कौन हो? बड़े बड़े केस, दाढ़ी, नाखून, बदरंग चेहरा, पुत्र को पहचान नहीं पाई, लेकिन पुत्र ने अपने पिता की आवाज को पहचान लिया, और जैसे ही पिता की आवाज पहचानी एकदम खड़ा हो गया, लिपट गया और कहने लगा, पिताजी ये क्या करवा दिया तुमने? यदि मुझसे कोई गलती हुई थी तो मुझे बुला लेते, सारी बात पूछ लेते, लेकिन तुमने हमारे नेत्र निकलवा लिए, हमें राज से वंचित कर दिया। केवल आप मुझे ये बताएं मेरा दोष क्या है? और लोगों, जब दोष की बात आई, सम्राट अशोक कहने लगे, बेटा मुझे इस विषय में कोई जानकारी ही नहीं है, आखिर तेरे साथ हुआ तो हुआ क्या? तब कुड़ाल कहने लगे हैं, पिताजी आपके द्वारा भेजा गया पत्र मैंने पढ़ा, और उस पर विचार करने के बाद में अपनी दुर्दशा करवाई।
सम्राट अशोक विचार करने लगे हैं, आखिर मैंने ये किया नहीं तो इसे किया तो किया किसने। भाई बात याद आ गई, तिसरचता ने जो एक सप्ताह के लिए राज्य मांगा था, कहने लगे ये सारी करतूत तिसरचता की। लोगों वो अभागिनी इतनी बदचलनी थी, इतनी पापी थी, उसने जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस बोध वृक्ष को ही कटवा डाला था। क्योंकि सम्राट अशोक का जो इतिहास है, साहित्य बहुत बड़ा है। यदि 15 दिन इतिहास के बारे में ही हम बताएं तो भी शायद 15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 वर्ष जीवन भी बीत सकता है। सम्राट अशोक ने इतने कल्याणकारी कार्य किए हैं मेरे भैया। आज जैसे ही राजकुमार कुणाल ने देखा है, सम्राट अशोक की आवाज को सुना, कंचनमाला और कुणाल सम्राट अशोक के पैर पर लिपट गए और कहने लगे हैं, पिताजी अरे कौन सी बन गई भूल, पिताजी अंधो कर दिया। और कौन सी बन गई भूल, बबल मोए अंधो कर दिया। से महाराज सम्राट अशोक रो रहे हैं, उनका प्रिय पुत्र कुणाल रो रहा है, साथ में बहू रो रही है। रोते रोते सारी रात बीतने वाली है, लेकिन सम्राट अशोक ने तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ उस पापनी का पता लगाओ, आखिर है तो है कहां, क्योंकि सारा महल ढूंढा गया, वो मिली नहीं। आगे जब जंगल में उसे खोजा गया है तो बड़ी दूर निकल चुकी थी। सैनिक पकड़ करके लाए और पकड़ करके सम्राट अशोक ने कहा, मेरे आंखों के सामने पहले गड्ढा खोदो जमीन में, बीच चौराहे पर सीने तक गड्ढा खुदवाया गया, उसी में उस पापनी को दबा दिया गया। वो दबाने के बाद में
सम्राट अशोक ने कहा जल्लादों से, पहले इसकी खोपड़ी फाड़ो। तलवार के द्वारा उसकी खोपड़ी फाड़ी गई, उसमें दही भरवाया गया। उसके बाद में शिकारी कुत्ते ढलवाए, नोच नोच करके उसके नेत्रों को, उसके मुंह को, उसके दांतों को, संपूर्ण शरीर को छद विछद कर दिया गया। उसके बाद में उसे खुदवा करके चौराहे पर ही जलाया गया, क्योंकि उनके राज्य में इस प्रकार की महिलाएं देखें, उन्हें सबक मिल सके कि मैंने गलत किया, उसका मुझे गलत परिणाम मिला है, फल मिला है। और लोगों, उसी प्रकार से यदि हमारे देश में इस समय हमारी माताओं बहनों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, यदि सम्राट अशोक का शासन, सम्राट अशोक की शासन प्रणाली पुनः से चुन ली जाए ना, तो चैलेंज के साथ कहता हूं, इस देश भारत में 8 दिन के अंदर न तो व्यभिचार होगा, न चोरी होगी, न कत्ल होंगे, न डकैती पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो इस समय ऐसा हो रहा है, दुराचारी ने दुराचार कर दिया और उस बहन बेटी को नामों निशान मिटाने के लिए कहीं पोल न खुल जाए, जला देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और हकीकत पता चल जाता है तो बरसों केस चलते हैं। और जब वो मरने लायक हो ही जाते हैं, तब कहीं जाकर के उन्हें फांसी मिलती है, तो कैसे सुधार होगा? आज सम्राट अशोक ने उसे कड़ी से कड़ी सजा दी, देखने वालों के कलेजे हिल गए, और यहीं पर प्रसंग समाप्त होता है। बोलिए भगवान बुद्धि की।